अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वी एस कोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर किसी के पास सिस्टम मौजूद नहीं है तो वो इसका अल्टरनेटिव रेपलिट भी अपने क्रोम ब्राउज़र के थ्रू या जो भी ब्राउज़र है यूसी ब्राउज़र है उसके थ्रू वो उस रेपलिट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकता है। पहले हम देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है और फिर मैं बताऊँगा कि ये होता है क्या और किन किन को इनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे केस में मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है। आपने सर्च करना है वी एस कोड। आप वी एस कोड सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से करके एक पेज ओपन होगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, वी एस कोड। ठीक है, देन आपने सर्च करना है मिंजी डब्ल्यू। मिंजी डब्ल्यू भी एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मिंजी डब्ल्यू। इस मिंजी डब्ल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा sourceforge.net का। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने ये डाउनलोड किए हुए ऑलरेडी, और ये वी एस कोड को भी आप यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं इनकी इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ। डाउनलोड बेसिकली इसी तरह से होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है वी एस कोड और मिंजी डब्ल्यू। सबसे पहले हम वी एस कोड को इंस्टॉल करते हैं। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है एंड देन क्लिक ऑन येस। द यूज़र इंस्टॉलर इज़ नॉट मीन टू बी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। एंड आपने ये जो लाइसेंस है इसको पढ़ लेना है। द लाइसेंस अप्लाइज टू द वी एस कोड बला 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 बला, ऐसे पढ़ लेना जैसे मैंने पढ़ा है। देन एक्सेप्ट कर लेना एग्रीमेंट को एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, येस। दोबारा से नेक्स्ट पर, और ये जो आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको चेक कर लीजिएगा, सबको। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और दोबारा से आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा, इट डिपेंड अपॉन सिस्टम। आपका सिस्टम कितना फास्ट है ये उसके मुताबिक इंस्टॉल हो जाएगा। जी मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा और फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश कर लीजिएगा। अब आपने मिंजी डब्ल्यू डॉट नेट को इसको इंस्टॉल करना है। किस तरह से करना है मैं इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लंबी है ताकि मैं उसको वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा, बट आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ तो आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। क्लिक ऑन इट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इसका पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। इस पे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दे, देन कंटिन्यू एंड देन कंटिन्यू रन नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास इस तरह से करके ओपन आ जाएगा। आपने ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, अच्छा कुछ मेरे पास पहले से इंस्टॉल हैं सिस्टम में। तो आपने क्या करना है, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं आपने सबको इंस्टॉल कर लेना है। किस तरह से करना है, इंस्टॉलेशन पर मार्क ऑल अपग्रेड्स, ठीक है। और नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। जी अच्छा, ये देखें ये जो ग्रीन बटन ग्रीन बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके केस में ये वाइट कलर करके ऐसे आएगा। आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है। सबको ऐसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने सबको ना ऐसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर लेना। इस तरह से सबको आपने कर लेना है। और यहाँ से जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक कर दें। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सारे आप कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है और उसके मुताबिक ये आपका टाइम लेगा। बाय द वे मेरे पास जो इम्पोर्टेंट इसके पैकेजेस थे वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। मैं इस पर प्रोग्रामिंग नहीं करता
और मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादातर लैपटॉप पे करता हूँ, वहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी सारे इंस्टॉल्ड हैं। आपने बिल्कुल सेम प्रोसीजर के थ्रू इन्हें मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करने के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है और इंटरनेट आपका भी श्योर हो जाए कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। आप अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके बाद अगर वो लोग जिनके पास सिस्टम मौजूद नहीं है, वो मोबाइल स्क्रीन पे किस तरह से प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं रैपलेट। रैपलेट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी उसका इस्तेमाल काफ़ी करता हूँ। आपने किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है और उसको लिखना है रैपलेट। रैपलेट लिखेंगे तो रैपलेट की ये फर्स्ट वेबसाइट ही आपके सामने अपीयर होगी। इस पर आप क्लिक करें। एक शाउट आउट दे देता हूँ मैं रैपलेट को। ये रैपलेट है और ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, मेरे केस में मेरा इंटरनेट स्लो है आज, तो आपका इंटरनेट आई होप फास्ट होगा, तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा। बाकी ये मैं मिंजी डब्ल्यू को स्टॉप कर रहा हूँ। बिल्कुल आप इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है मिंजी डब्ल्यू इंस्टॉल करने का, आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट आपने VS कोड इंस्टॉल करना है, देन आपने मिंजी डब्ल्यू को इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, ये रैपलेट वेबसाइट ओपन हो गई है। आप यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करके कोडिंग को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी कि साइन अप करें, वो तो नॉर्मली आप करते ही रहते हैं। तो जीमेल प्रोवाइड कर देना, पासवर्ड प्रोवाइड कर देना, वो आप खुद कर लेना। तो ये था कि किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म को रेडी कर सकते हैं अपने कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दोबारा कहना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट नॉट कोडिंग। सिर्फ कोडिंग कर लेना ही प्रोग्रामिंग नहीं कहलाता, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेट्रा वगैरह। और बिल्कुल इजी होने वाला है, ज़्यादा मैं मुश्किल की तरफ नहीं लेके जाता, ज़्यादा मैं वीडियोस को लेंथी नहीं करता। बट अगर आपके पास कोई बेटर प्लेटफॉर्म है तो आप उस पर कर सकते हैं। कई लोग नोटपैड पे करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटपैड पे आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अगर अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एफिशिएंट करना चाहते हैं, तो आपको एक मॉडर्न कोड एडिटर का इस्तेमाल करना चाहिए। बात रही ये कि VS कोड क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। और कौन लोग इसका इस्तेमाल करें, स्पेशली क्लासेस की बात करें तो 9th क्लास में चैप्टर 5 है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो लोग उस प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 10th क्लास की बात करें तो उनकी जो कंप्यूटर साइंस की किताब है, जो हाल ही में अपग्रेड हुई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, और उसमें सी प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन है फाइल हैंडलिंग तक, वो भी इसमें हो सकती है। 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं है, उनमें वो वर्ड है, एक्सेल्स हैं, उसका भी हम कोर्स अपलोड करेंगे। बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैं आपको सी और C++ से बिल्कुल एक साथ सिखाऊंगा, यानी जैसे ये 2 उंगली है ना, बिल्कुल ऐसे सिखाऊंगा आपको। सी करने के बाद या मेरा वो कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स करने के बाद आपको ये डाउट ही नहीं रहेगा कि ये सी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और इसे C++ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। कई लोग 3-3 घंटे की सी की वीडियो बना रहे होते हैं कोर्स, देन C++ का। हम ये नहीं करेंगे, हम प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे और किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस लॉजिक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये भी हम इजी बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट है आज की वीडियो में और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हैशटैग लिख के डाउट लिख के देन अपना डाउट मेंशन कर दें, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अपना ईमेल मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या तो फ़ोन नंबर, तो मैं उस पर उनको जवाब क्लियरली मेंशन कर दूंगा। थैंक यू।